नमस्कार। आज 7 अगस्त 2025 है। हमारे पास आज कंपनियों के तिमाही नतीजों, कुछ बड़े कॉर्पोरेट घोषणाओं और बाजार के हाल पर केंद्रित कई स्रोत हैं। चलिए इनमें छिपी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, देखते हैं कि ये आंकड़े और खबरें भारतीय बिजनेस के मौजूदा माहौल के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। कहाँ दबाव दिख रहा है और कहाँ शायद मौके बन रहे हैं। शुरुआत नतीजों से करते हैं। कुछ कंपनियों के लिए पहली तिमाही वाकई मुश्किल रही है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का मुनाफा 97% कैसे गिर गया? हाँ, ये बहुत बड़ी गिरावट है। वजह कम बिक्री और वो नासिक फैक्ट्री के भुगतान बताए जा रहे हैं। और सिर्फ बजाज ही नहीं, सुला विनयार्ड्स और पैनासोनिक एनर्जी इंडिया के मुनाफे में भी भारी गिरावट है, करीब 87% और 80%। बाप रे! जी, और BHEL का घाटा भी बढ़ गया। तो ये गिरावट खासकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में चिंता की बात है। बिल्कुल, ये कमजोर मांग या शायद बढ़ती लागत की तरफ इशारा करती है। जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने भी माना कि मौसम ने उनके कूलिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री पर असर डाला। अच्छा। और वो जुलाई में ऑटो रिटेल बिक्री का 4% गिरना, खासकर रूरल डिमांड में कमी के साथ, वो इसी ट्रेंड को पुख्ता करता है। लगता है कुछ सेक्टर अभी भी दबाव में हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक नहीं है, है ना? फोर्टिस हेल्थकेयर का मुनाफा 57% बढ़ा है। हाँ, ये अच्छी खबर है। नैल्को ने 78% और अतुल ऑटो ने तो 123% की बढ़ोतरी दिखाई है। हाँ, अतुल ऑटो का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा। और नॉर्दर्न स्पिरिट्स का मुनाफा 253% उछला है। ये तो कमाल ही है। सोलर इंडस्ट्रीज के डिफेंस सेगमेंट ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया। आप सही कह रही हैं। ये विविधता बहुत दिलचस्प है। मतलब इससे साफ है कि अर्थव्यवस्था के कुछ पॉकेट्स जैसे हेल्थ केयर, कुछ चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्र और रक्षा काफी मजबूत हैं। तो ये सिर्फ सेक्टर की बात नहीं है। नहीं, ये कंपनियों की अपनी रणनीति और उनकी ऑपरेशनल कुशलता का भी नतीजा है। ठीक है। नतीजों के इस मिली-जुली तस्वीर के बीच कंपनियों के अंदरूनी फैसलों में भी बड़े उलटफेर देखने को मिले। TCS वाली खबर तो वाकई चौंकाने वाली है। हाँ, वो पहले करीब 12,000 कर्मचारियों की छटनी की खबरें और अब लगभग 80% कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा 1 सितंबर से। ये कैसे समझा जाए? हाँ, ये विरोधाभास मतलब IT सेक्टर में जो मंथन चल रहा है उसे दिखाता है। शायद कंपनियां एक साथ कॉस्ट कटिंग और जरूरी टैलेंट को रोकने की कोशिश कर रही हैं। एक मुश्किल संतुलन है इसमें बहुत मुश्किल। दूसरी तरफ NIACL का 550 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भर्ती करना वो दिखाता है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर अभी भी बने हुए हैं। हाँ, ये भी एक खबर थी। अच्छा, कुछ बड़े रणनीतिक कदम भी उठाए गए लगते हैं। जी अडानी पावर बिहार में, जी 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और इन्फोसिस ने हुबली में एडवांस्ड AI, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक पर फोकस करता हुआ सेंटर खोला है। हाँ, टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ रहा है। और कोल इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी बदली है, अतिरिक्त बिजली को खुले बाजार में बेचने की। जी हाँ, ये कदम भविष्य की दिशा दिखाते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश जारी है, जैसे अडानी और कोल इंडिया के फैसलों से पता चलता है। और डिजिटल और AI पर जोर। बिल्कुल। इन्फोसिस का सेंटर या फिर वो LTE माइंट्री को मिला PAN 2.0 प्रोजेक्ट, जो टैक्स सिस्टम के आधुनिकीकरण से जुड़ा एक बड़ा सरकारी अनुबंध है, ये सब उसी दिशा में है। अच्छा, और वो ड्रोन वाली खबर भी थी। हाँ, टाइम टेक्नोप्लास्ट का ड्रोन स्टार्क टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हाइड्रोजन संचालित ड्रोन विकसित करना, ये भी टेक्नोलॉजी में नए प्रयोगों का संकेत है। कंपनियां अपनी कार्यप्रणाली और बिजनेस मॉडल को सक्रिय रूप से बदल रही हैं। सही बात है। अब जरा बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 में आखिरी घंटे में तेजी आई। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की अटकलों ने इसे हवा दी। हाँ, ये खबरें थीं। और कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस में बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात भी है शायद, FIS की बिकवाली। हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली वो चिंता का विषय है। खासकर IT सेक्टर से भारी निकासी हुई है। इसका क्या मतलब हो सकता है? वैश्विक चिंताएं? हाँ, वैश्विक अनिश्चितताओं या शायद वैल्यूएशन की चिंताओं का असर हो सकता है। और वहीं अमेरिकी टैरिफ पर फार्मा सेक्टर को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन दिखी। अच्छा, क्या कंफ्यूजन? वो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस IPA ने कहा कि फार्मा फिलहाल दायरे से बाहर है, पर बाजार में थोड़ी चिंता तो थी। समझ गई। लेकिन एक सकारात्मक पहलू भी है। जेन AI स्टार्टअप इकोसिस्टम का भारत में तेजी से बढ़ना, लगभग 3.7 गुना वृद्धि। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव है।
हालांकि फंडिंग और वो कंप्यूटेशनल लागत जैसी चुनौतियां भी हैं, ये भी सच है। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट जगत एक दिलचस्प, मतलब काफी डायनामिक मोड़ पर है। हाँ, कहीं तेज गिरावट है तो कहीं जबरदस्त उछाल। कंपनियां रणनीतिक रूप से बड़े दांव खेल रही हैं और बाजार बाहरी घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है। हाँ, ये माहौल बहुत गतिशील है। और आज के स्रोतों पर गौर करते हुए एक सवाल मन में आता है, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों में एक साथ छटनी और वेतन वृद्धि का जो पैटर्न दिख रहा है, क्या ये सिर्फ आईटी सेक्टर की मजबूरी है या ये संगठित क्षेत्र में टैलेंट मैनेजमेंट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के किसी नए स्थायी मॉडल की शुरुआत है? इस पर आगे नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।